का मध्य प्रदेश का। 2008 का चुनाव पहली बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया, जहां बीजेपी को 143, कांग्रेस को 71 सीटें मिली। शिवराज सिंह दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं उसके बाद आपको बताते चले 2014 के चुनाव में शिवराज की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई, जहां पर उनकी अगुवाई में बीजेपी ने 44.88% वोट के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन 2018 के चुनाव की बात करें, माफ कीजिएगा 2013 में हम आपको दिखा रहे हैं 2013 का यह आंकड़ा है, जब 44% से ज्यादा वोट शेयर यहां पर बीजेपी को हासिल होता है और शानदार प्रदर्शन उसका रहता है। लेकिन 2018 में शिवराज की लोकप्रियता गिरी थी, जहां शिवराज को सीएम की गद्दी से हाथ भी धोना पड़ा था और बीजेपी 109 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस पार्टी को इस समय 114 सीटें मिली थी, जो बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा थीं। लेकिन कांग्रेस ने दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार 2018 में बना ली थी। इसे एंटी इनकम्बेंसी कहें या फिर शिवराज का कामकाज का हिसाब, 2018 में बीजेपी को 41% से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई थी, उसको 40.89% ही वोट मिले थे। होना तो ये चाहिए था कि शिवराज के चेहरे पर मुस्कान आती, लेकिन मामला उलट हो गया। संख्या बल, सीट बल के आधार पर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ की सरकार बन गई। उन चुनावों में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी को 109 पर जीत मिली थी। यही कारण रहा कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने को सस्पेंस बनाए रखना चाहती है और यही कारण है कि बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का गेम क्या है, यह सवाल तो कायम है, मगर एक सवाल यह भी बना हुआ है कि नीतीश कुमार का गेम क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बिहार में अलग अलग तरह की अफवाहें तैर रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या एनडीए का हिस्सा एक बार फिर से होंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार एक तो इंडिया गठबंधन के उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे जहां वो मुख्य अतिथि थे, तो दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने सचिवालय का औचक दौरा किया और बताया जा रहा है कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों की दफ्तरों में गैर मौजूदगी से वो खासे नाराज हो गए। तो फिर उसी सवाल पर आते हैं कि नीतीश के मन में आखिर क्या है। जिस सरप्राइज वाली सियासत के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, वही सरप्राइज आज उन्होंने अचानक सचिवालय पहुंचकर दे दिया। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से एक बारगी सचिवालय में हड़कंप समझ गया। कुछ मंत्री अपने दफ्तर में काम करते हुए मिले तो कुछ सचिवालय से नदारद दिखे। जो मंत्री मिले, नीतीश कुमार ने उनसे बात की। जो दफ्तर के समय पर नहीं मिले, उनकी क्लास ली और मंत्रियों की इसी मुलाकात में सियासत वाली वो बात छिपी है जो मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद बिहार में चर्चा का विषय बन गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मंत्री सचिवालय में काम करते मिले वो जेडीयू कोटे के हैं और जो नहीं मिले उनमें से ज्यादातर आरजेडी कोटे के हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औचक निरीक्षण के दौरान जब विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे तो यहां पर कई मंत्रियों के चैम्बर का उन्होंने जायजा लिया। इस वक्त हम भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के कक्ष के बाहर हैं और देखिए अशोक चौधरी जो इस वक्त भी अपने चैम्बर में हैं, उस वक्त जब नीतीश कुमार पहुंचे तकरीबन 10 बज रहे थे और अशोक चौधरी भी लगभग उसी वक्त यहाँ पहुंचे थे। एक तरफ जहाँ विकास भवन में कई विभागों के अंदर मंत्री अधिकारी लेट लतीफी करते हुए पाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी यहां मौजूद थे और साथ ही साथ जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, वो भी जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, उनसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जेडीयू के मंत्रियों को समय पर देखकर नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन आरजेडी कोटे के कई मंत्री जो समय पर अपने सचिवालय स्थित चैम्बर में मौजूद नहीं थे, वो क्या नीतीश कुमार के निशाने पर हैं? तो क्या इसे केवल एक संयोग माना जाए या इसके पीछे राजनीति का कोई सिरा छिपा है जो इस समय पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है? क्योंकि एक दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय के जयंती कार्यक्रम में पहुंचकर नीतीश कुमार एक और सरप्राइज पहले ही दे चुके हैं, लेकिन सचिवालय निरीक्षण को वो सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। 9:30 बजे सबको जाना चाहिए, पहले से तय है। ऐसे 9:30 बजे भी अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं और उसी सिलसिले में सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है। कोई नहीं रहते हैं तो तुरंत कहवाते हैं कि भाई काहे नहीं समय पर आए हो। 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं।
है। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। देख रहे सही है साहब, बाकी ये सब इसको तो देखने आप जानते हैं, इसको बहुत बड़ा ना बनवाया है। लेकिन बिहार की सियासत में अटकलबाजी चल रही है कि क्या नीतीश के दिल में कुछ और ही चल रहा है, क्या फिर बीजेपी के साथ जाने का कोई वो प्लान बना रहे हैं। हालांकि नीतीश ऐसी बातों को कोरी अटकलबाजी बताते हैं, सवालों के जवाब में साफ इनकार कर जाते हैं। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने के हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता उस सबको क्या मतलब। नीतीश कुमार ना कर रहे हैं, लेकिन अटकलों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। रह कर किसी न किसी का बयान आ ही जाता है। सर, नीतीश कुमार को लगता है क्या फिर से एनडीए में वो जाने की सोच है? अरे भाई देखिए, एक और जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नीतीश जी आ जाएंगे। नीतीश जी आ सकते हैं, स्वागत होगा। स्वागत, चलिए स्वागत होगा, चलिए। हालांकि बीजेपी नेताओं का रुख अभी सख्त है। वो किसी भी सूरत में नीतीश के साथ से इनकार कर रहे हैं। जेडीयू में ही टूट का दावा कर रहे हैं। सरप्राइज वाली सियासत बिहार में पहले भी कई बार हो गई है, और अब जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों की घड़ी है तो नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।